नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह जच नहीं रहा। अपनी जगह पर कांग्रेस हाईकमान भी ठीक है कि वह लगातार तीसरा चुनाव हारना नहीं चाहती। सोनिया गांधी की सेहत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, बिगड़ रही है। वह अगला चुनाव भी लड़ना नहीं चाहती। राहुल गांधी उनके जीते जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो कभी नहीं बन सकेंगे। इसलिए 2024 का चुनाव गांधी परिवार के जीवन मरण का सवाल है। लेकिन कम से कम 5 राज्यों के कांग्रेस वर्करों ने हाईकमान को चेताया है कि यह गठबंधन कांग्रेस की कब्र खोदेगा। पर गांधी परिवार की आंखों पर सत्ता की पट्टी बंधी है। जिन राज्यों से विरोध हो रहा है, उन राज्यों के कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि जिन दलों के साथ गठबंधन किया गया है, उन दलों का फायदा होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा। यह उनका आकलन है अपने अपने राज्य से। जैसे दिल्ली और पंजाब को लो, तो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की पेशकश कर रहे हैं। ये जो पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, मैं उसका खुलासा कर रहा हूं। जबकि पिछली बार नतीजे ठीक इसके उलट थे। 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। तो इसका मतलब यह है कि 2 सीटें तो केजरीवाल को मिलनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ो। आम आदमी पार्टी के वोट में भी 15% की गिरावट हुई थी। 15% की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। 1% की गिरावट भी बहुत महत्व रखती है। जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 7.5% का इजाफा हुआ था। 2014 के मुकाबले की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 13 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों की पेशकश कर रही है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस 8 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी। 2014 के मुकाबले कांग्रेस की 4 सीटें बड़ी थी। 2014 में कांग्रेस 4 सीटें जीती थी, 2019 में 8 जीती थी और 2014 में आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीती थी और 2019 में 1 सीट जीती थी। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि 2019 को भूल जाओ, 2020 और 21 की बात करो। जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वह विधानसभा चुनावों को आधार बना रहे हैं, लोकसभा चुनावों को आधार नहीं बना रहे हैं। जबकि पिछले 3 चुनाव लगातार केजरीवाल दिल्ली में जीते हैं। लेकिन लोकसभा में तो स्थिति एकदम उल्टी हो जाती है। लोकसभा में तो लगातार भाजपा जीत रही है। 2014 में भी 7 सीटें जीती, 2019 में भी जीती। 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में इजाफा हुआ। वह 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर आई पिछली बार। और अब तो बल्कि यह हो गया है कि इतना कम है कि सीटें इतनी मांग रहे हैं। मैं अभी बाकी राज्यों की तो बात नहीं कर रहा, बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी सीटें मांग रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता, जो सबसे बड़ी प्रवक्ता है, प्रवक्ताओं की चीफ प्रियंका कक्कड़ ने कह दिया है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने चाहिए। यह इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की मांग आ गई है। इसलिए पंजाब की कांग्रेस इकाई ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाया है कि बेमेल शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। यही बात दिल्ली, गुजरात और गोवा कांग्रेस भी कह रही है। इन चारों राज्यों का कहना है कि इस गठबंधन से मोदी और केजरीवाल दोनों का फायदा होगा, कांग्रेस का फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गठबंधन में बहुत बढ़िया से खेल रही है। उसने कांग्रेस से कहा है कि यह गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है,
इसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन तो लोकसभा के लिए है। बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी का या किसी भी गठबंधन की पार्टी का अपना आधार बढ़ाने का अधिकार है। अब केजरीवाल का गेम दूसरा है। कांग्रेस की कीमत पर अपना बेस बढ़ाने की पुरानी रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। अब वह कांग्रेस के भीतर घुसकर किया जाए या कांग्रेस से बाहर रह करके, मानी यानी गठबंधन से बाहर रह करके किया जाए। चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, कटेगा खरबूजा ही। और इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़कर गठबंधन में लोकसभा सीट का आधार बना रहे हैं वह। अब यहां पर खरबूजा कांग्रेस है और चाकू केजरीवाल है। केजरीवाल बहुत अच्छे से खेल रहे हैं राजनीति को, अनाड़ी नहीं है, वो है नए खिलाड़ी और अनाड़ी भी नहीं है, अच्छे से खेल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से सभी राज्यों में 10 से 15% सीटें मांगने की रणनीति बनाई हुई है और यह वक्त आने पर सबके सामने आ जाएगा। उन्हें पता है कि क्षेत्रीय दल तो उन्हें सीटें देंगे नहीं। हालांकि उन्होंने क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। उसकी एक झलक पिछले शनिवार को दिख गई, जब दिल्ली में बिहार इकाई की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला हुआ कि आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अब इसका मतलब समझिए, बिहार विधानसभा का चुनाव तो 2025 में है, अभी उसका राग क्यों अलापा गया? इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार और लालू यादव को इशारा कर दिया है कि उन्हें गठबंधन में बिहार से भी लोकसभा सीटें चाहिए। केजरीवाल 2024 के बाद का गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। 2024 में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे तो अगली बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। वैसे इस बार तो लोक दिखावे के लिए कहा है, ताकि एक बार इंडिया गठबंधन में हलचल तो मचे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और घंटी का बटन भी जाते जाते दबाते जाइए, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।